ज्योतिष शतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी हमारे प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा है ये है आपके राशिफल को लेकर। और ये राशिफल जो है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और ये सावन का महीना 11 जुलाई से प्रारंभ हो गया है। अब इस सावन का महीना क्योंकि बहुत पवित्र महीना माना गया है हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ये कहने की बात नहीं है, ये व्याख्या करने वाली बात नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। तो इस सावन के महीने से लेके और वर्ष के अंत तक का जो समय है, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक का, आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। और विशेष रूप से जो अभी चर्चा करेंगे वो हम करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, कि आपके लिए ये 6 महीने का समय, जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेकर। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, करियर में क्योंकि राहु और मंगल की दृष्टि संबंध बना हुआ है, तो आपके लिए चुनौतियां भी चलेंगी। कब तक चलेंगी? 13 सितंबर तक चलेंगी। 13 सितंबर तक, जब तक मंगल और राहु का दृष्टि संबंध है, आपके लिए चैलेंजेस भी रहेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आपके लिए कठिनाइयां भी रहेंगी और इस तरीके से आपको, लेकिन पीछे नहीं हटना। परेशान आप जरूर होंगे कार्यों को देख करके, थोड़ी और भी दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन और कुछ जो विरोधी हैं वो भी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप गिव अप ना करें, डटे रहिए। क्योंकि 13 सितंबर से मंगल का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, आपके कार्य क्षेत्र में चीज़ें काफ़ी सुलभ हो जाएंगी, नॉर्मल सी आनी शुरू हो जाएगी और फिर आप उन चीज़ों को आराम से पूरा कर पाएंगे वर्ष के अंत तक। लेकिन बात अगर आगे करें आपकी इनकम की, कि इनकम कैसी रहेगी, तो देखिए 28 नवंबर तक, क्योंकि शनि जो है वो उल्टी चाल चल रहे हैं, आपके लाभ स्थान में बैठे हैं, तो आपकी आय में कुछ कमी रहेगी। लेकिन 28 नवंबर के बाद से आपकी आय में वृद्धि होने के अच्छे संकेत हैं। बात करेंगे सेविंग्स की। सेविंग्स कैसी रहेंगी? सेविंग्स भी नॉर्मल ही रहेंगी, ना कोई बहुत ज़्यादा रहेंगी, ना कोई बहुत ज़्यादा कम रहेंगी। थोड़ी बहुत सेविंग्स भी आप अगर प्लानिंग करके अगर कुछ कोशिश करेंगे तो थोड़ी बहुत सेविंग्स हो सकती हैं। दूसरी ओर जो सुख सुविधाएं हैं उनकी भी कुछ कमी रहेगी। और मैं तो ये भी कहूँगा कि देखिए, 13 सितंबर तक कोई भी, अगर आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील करना चाहते हैं, सेल या परचेज को लेकर के, वो ना करें, अन्यथा उसमें आपको नुकसान या परेशानी उठानी पड़ सकती है 13 सितंबर तक। साथियों, जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है उसमें भी थोड़ा सा कमी के संकेत हैं आपके लिए, विशेष रूप से 13 सितंबर 2025 तक। बात आगे करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के, कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। देखिए, प्रेम संबंध अभी जो चल रहे हैं बहुत ही नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अपने जो आपका मित्र है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसको लेकर के थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ परेशानी, दिक्कतें माइंड में ज़रूर रहती हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी कब से? 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक। बहुत सा आपको सावधान और सतर्क रहना होगा अपने प्रेम संबंधों को लेकर, अन्यथा रिश्तों में एक तरीके से तनाव और टेंशन पैदा हो सकता है। हालांकि 28 नवंबर के बाद तो चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी, 28 नवंबर के बाद। लेकिन 13 सितंबर से और 28 नवंबर के बीच में भी चीज़ें नॉर्मल हो रहने वाली हैं, मतलब सामान्य से मध्यम। और 28 नवंबर के बाद काफ़ी चीज़ें ठीक रहेंगी आपके लिए वर्ष के अंत तक। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, कि वैवाहिक जीवन आप वृषभ लगन राशि के जातकों का कैसा रहेगा। बहुत सुखद रहेगा। आप वृषभ लगन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो अपने ही राशि में मालव्य योग बना करके बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा योग है और ये पंच महापुरुष राजयोग का मालव्य योग कहलाता है, शुक्र के द्वारा जो बना हुआ है। तो आप अपने स्पाउस के प्रति पूरी तरीके से डेडिकेटेड, कमिटेड, हर तरीके से तैयार रहेंगे और आपके दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है साथियों। और इसके अतिरिक्त घर परिवार के सदस्य जो हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहने वाली है। कुल मिलाकर के वैवाहिक संबंध और फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, कॉर्डियल रहेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों के जातकों के लिए। बात करेंगे स्टूडेंट्स की जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, पहले उनकी बात कर लें। तो देखिए, आपके लिए अभी जो समय चल रहा है, सामान्य रूप से आप अपनी पढ़ाई चला पाएंगे। लेकिन 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में आपकी पढ़ाई में कमी आने के संकेत हैं, या आपको डिस्टर्बेंस होगा पढ़ाई में, या कुछ और परेशानियां आ सकती हैं, या आपका रिजल्ट जो है वो नीचे जा सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो उस समय पर 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल होंगी।
हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी अधिक मेहनत करने पर सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी 28 नवंबर तक। उसके बाद रिजल्ट्स आपको बेहतर प्राप्त होंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। संतान की भी बात कर लेते हैं। संतान की ओर से भी अभी तो सामान्य परिणामों की प्राप्ति माता पिता को चल रही है वर्तमान में, लेकिन 28 जुलाई के बाद से लेकर और 13 सितंबर के बीच में संतान की ओर से चिंता और परेशानी, टेंशन, निराशा, कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है। उसके बाद से चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होंगी। ऐसी आपके ग्रहों की जो संकेत हैं उसके आधार पर हम ये आपसे कह पा रहे हैं। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? देखिए, अभी जो स्वास्थ्य है आपका, समझ लीजिए कि इस महीने, और एक तरीके से मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 26 जुलाई के बाद से आपका जो स्वास्थ्य है उसमें आप सुधार होते हुए देखेंगे। विरोधी पक्ष भी शांत होगा 26 जुलाई के बाद से। आगे बात करते हैं कि भाई ये सारी बातें तो हमने आपसे कर ली, अब उपाय पर आते हैं कि उपाय आपको क्या करने चाहिए। आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला करें नियमित रूप से, और विशेष रूप से आप 13 सितंबर तक तो जरूर करें। 13 सितंबर तक आप ये जरूर करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र की भी एक माला जरूर करें। करियर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, ये अगर आप दो उपाय भी करते रहे और शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाके सरसों के तेल का दीपक जला के 3 या 7 परिक्रमा कर ली तो आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, रिजल्ट्स भी बहुत अनुकूल प्राप्त हों। तो प्रिय साथियों, ये था हमारे आप जो वृषभ लगन राशि के जो मित्र हैं जिनका टॉरस असेंडेंट है, उनका ये अगले 6 महीने का राशिफल सावन के महीने से लेके और 31 दिसंबर 2025 तक। तो आपको अगर ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें वीडियो को दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वो सब आप तक पहुंचते रहें और आप उनका लाभ लेते रहें, तो फिर आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। जी हाँ साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने प्रिय दर्शक गणों से आपसे इजाज़त लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।